हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विविध एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक। इसमें एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये उसके आगे के विविध है। विविध का मतलब इसमें सभी मिक्स मिलेंगे जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड में पढ़ी है। उनके तरीक़ों पर आधारित सभी सवाल मिक्स मिलेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम इसका सवाल नंबर पहले देखते हैं। विविध एग्जाम्पल का सवाल नंबर पहला, यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस k+x प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दूसरे शून्यक का मान निकालना है। तो दूसरे शून्यक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसमें हमें एक शून्यक का मान दिया -3, तो -3 को हम x की जगह रखेंगे तो k का मान मिल जाएगा। k का मान मिलने के बाद फिर जैसे हम इसके गुणनखंड करते हैं शून्यक वैसे ही निकाल लेंगे। तो रख के निकालते हैं k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। x बराबर हमें क्या रखना है, -3। k-1 x बराबर -3, तो -3 का वर्ग शून्यक है। शून्यक का मतलब x बराबर हम -3 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। प्लस k-3 प्लस 1 बराबर 0। ये करते हैं, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, k-1 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -3 का वर्ग देख -3 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 तो का 9, तो ये 9 हो गया। प्लस 3k होगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3k प्लस 1 बराबर 0। k का बड़ा इसमें अंदर करेंगे तो 9k -9 -3k प्लस का 1 बराबर 0। तो 9k में से 3k बच गया तो कितना बचा, 6k, और माइनस का 9 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -8 बराबर 0। 6k बराबर 8, ये माइनस का 8 है, इसे अगर हम इधर ले जाएंगे पच्छांतर करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। k बराबर 8/6, 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, 4/3। k बराबर हमारा मान कितना आया, 4/3। अब k बराबर 4/3 रखेंगे इस बहुपद में तो हमें ये द्विघात बहुपद बन जाएगा हमारा। तो रखते हैं k बराबर 4/3, 4/3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। 4/3 में से -1 करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/3 प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। 1/3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तीनों को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ से अगर हम पूरे में से 1/3 कॉमन लेंगे तो हमें पहले यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। 1/3 कॉमन लिया है तो देखो अगर 1/3 यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 एक्स, ये 1/3 हो जाएगा। तो इसे 1 बनाने के लिए इसमें पहले 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कॉमन, यहाँ क्या रह जाएगा, 3। अब 3 का में ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 हो जाए तो 3 गुणा 1 कितना होगा, 3 होता है। इसे 3 + 1 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा।
उसे उठा के हम यहाँ रख देंगे 4 की जगह। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स का गुणा इसमें अंदर करेंगे 3x हो गया। अब एक्स का इसमें एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक्स यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें, तो क्या रह जाएगा एक्स प्लस 3। यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 3 बराबर 0। जिससे कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। एक्स प्लस 3 बन गया, एक्स प्लस 1 बन गया बराबर 0। शून्य निकालने के लिए एक्स प्लस 3 बराबर 0 और एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स प्लस 3 में इस प्लस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बराबर -3। इधर एक्स बराबर -1। तो हमें -3 दिया था पहले से, एक शून्य का हमारा ये आ गया। तो इसके शून्य कितने हो गए -3 सॉरी -1 और -3, ये हो गए इसके दोनों शून्य। यही हमारा आंसर है जो कि हमें निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन में। इसके दूसरा शून्य को निकालने, दूसरा शून्य कितना हो गया -1। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अब कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² माइनस के 7x प्लस का 3 की शून्य पी क्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसके शून्य दिए है, पी क्यू है, तो पी स्क्वायर हम और क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्य का हमें कितने दिए पी, तो क्या हो जाएगा हमारा पी प्लस क्यू बराबर एक्स का गुणांक कितना है 7 -7 बट्टे में और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी प्लस क्यू कितना होगा 7/2। और हमें यहाँ से शून्यकों का योगफल निकालें। शून्यकों का योगफल मतलब पी क्यू, तो ये कितना होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है 3/2। हमें निकालना क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हमें किसका मान निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर इसमें हम 2pq जोड़ दें और 2pq घटा दें तो 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2pq जोड़ेंगे 2pq घटाएंगे तो देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq माइनस 2pq जाएंगे तो क्या बचेगा 0। क्या रहेगा हमारा यही रहेगा केवल। हमें मान किसका निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में हमने क्या किया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में 2pq जोड़ दिया 2pq घटा दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया देखो, यहाँ तक देखेंगे तो क्या बनेगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो इसमें मान रख दे रहे हैं पी प्लस क्यू कितना दिया है 7/2 कवर माइनस और पी क्यू का मान कितना दिया है 2 गुणा 3/2। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना होगा 7/2। पी प्लस क्यू का मान कितना है 7/2 ये रख दिया और पी क्यू में। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गए तो क्या बचा केवल 3। इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 4 4 का भाग 4 में देंगे और कितनी आ जाएगा 1 बार। 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 और माइनस 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का गुणा 3 में 12, फिर 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 37/4।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 37/4। यही हमारा आंसर है। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस का आर के शून्यकों का योग जिस शून्य के यहाँ आएगा 2 शून्यकों का योग शून्य हो तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू बराबर आर। ये हमें सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर आर। इसमें से 2 शून्यकों का योग मतलब मान लिया हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का योग 0 है। मतलब यहाँ जरूरी नहीं कि अल्फ़ा का मान 0 आए और बीटा का मान 0 आए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है। जैसे अल्फ़ा का मान +3 आ गया, बीटा का मान -3 आ गया, तो +3 से -3 जाएंगे 0 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो 0 जब भी होगा प्लस के माइनस की संख्या दोनों बराबर हो। ये हमारा त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस लगा होता है एक्स स्क्वायर का गुणक अपॉन में का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? सवाल में दिया है 0। तो यहाँ हो गया 0 प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? -p। तो -p एक्स का गुणांक कितना है? 1। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस प्लस p। गामा बराबर p हो गया। मतलब तीसरे शून्य का मान है p। तो हम यहाँ एक्स की जगह p रख देंगे। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? गामा। तो गामा क्यू माइनस p गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर बराबर 0। तीसरा शून्य हमारा गामा है, तो हमने गामा रख दिया एक्स की जगह। गामा शून्य का हमारा तीसरा गामा है, तो गामा रख दिया हमने एक्स की जगह। और गामा बराबर क्या है? पी। तो हम क्या रखेंगे? पी क्यू माइनस पी पी स्क्वायर या इंटू है बीच में प्लस गामा पी माइनस आर बराबर 0। पी क्यू माइनस का 2 और 1 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस इसे हम पी को आगे ले आएंगे, पी क्यू ऐसे लिख ले रहे हैं माइनस आर बराबर 0। ये पी क्यू, ये पी की घात 3, ये प्लस का है, पी की घात 3 ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, ये हो गया 0। हमारा यहाँ क्या बचा? पी क्यू माइनस आर बराबर 0। और माइनस आर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर आर। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हो गया, सवाल में कहा था। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 12 एक्स की घात 2 प्लस का 39x माइनस के 28 के शून्यक समानांतर श्रेणी में है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणी का मतलब हो गया अल्फा बराबर ए माइनस टी, बीटा बराबर ए, और गामा बराबर ए प्लस डी। अब हमें निकालना है अल्फ़ा, तो हमें यहाँ पे शून्य निकालने हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस माइनस का बी अपॉन ए। ये इसका गुणांक हो गया और बी इसका गुणांक हो गया। तो अल्फ़ा का मान कितना है? ए माइनस टी। बीटा का मान
ए और गामा का मान ए प्लस डी माइनस बी का मान कितना है -12, ए का मान 1, कितना हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस सी प्लस डी। देखो माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, 0 हो गया, ए के 2 और 3 कितना हो गया 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 12, ए बराबर 12/3, 3 से 12 में 4 बार कट जाएगा तो ये बराबर कितना आ गया 4। थ्री ए बराबर 12, तो ये यहाँ से 3 को यहाँ इसके नीचे आ जाएगा पक्षांतर करने पर, गुणा में तो भाग में, 3 से 12 4 बार, ये बराबर आ गया 4। अब हम शून्य को का गुणनफल निकालेंगे त्रिघात बहुपद में। क्या होता है अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद, अचर पद कितना है d/a माइनस का, तो अल्फा का मान कितना है a माइनस डी, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस डी बराबर माइनस, और डी का मान कितना है -28, ए का मान 1। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर ए बराबर माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस का 28, ये बराबर हमारा क्या आ गया 4। तो यहाँ 4 का मान रखते हैं, ए का मान 4 का वर्ग माइनस डी स्क्वायर और 4 का वर्ग ए, ये 4 इसके गुणा में तो इसके भाग में आएगा, 4 का वर्ग कितना जाएगा 16 माइनस डी और ये कितना हो जाएगा 28/4, 28 को 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 7 बार। और डी बराबर 7 माइनस 16, माइनस का 16 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 9, माइनस का डी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल और डी स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर प्लस माइनस का 3। अब हमें इसके शून्य के निकालने, अल्फा बराबर कितना है यहाँ करते हैं इधर, डी बराबर कितना आ गया इतना, अल्फा बराबर कितना है हमारा ए माइनस डी, ए का मान कितना है 4 और डी का मान +3 लेंगे यहाँ पे तो 4, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1, बीटा बराबर हमने ए माना था, बीटा बराबर ए का मान कितना है 4, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 4 और गामा बराबर ए प्लस डी, ए का मान कितना 4, डी का मान 3, तो गामा बराबर 7। हमारे शून्य कितने आए 1 4 7, हमें इसमें शून्य की निकालने थे, हो गया हमारा आंसर। अब करेंगे हम सवाल नंबर 5। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 विविध में चल रहे हैं, विविध के हम विविध एक्सरसाइज है उसके कर रहे हैं हम। इसे सवाल द्विघात बहुपद f(x) बराबर ab x² प्लस b² माइनस ac x माइनस bc के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध को स्थापित कीजिए।
हमें शून्य निकालने हैं, इसके शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी कोष्टक में माइनस बी सी। तो हम इसके शून्य निकालेंगे, इसे बराबर जीरो मान लेंगे। हमें बीच वाले जो अचर पद होता है उसको गुणनखंड करके दिए हैं इसमें, तो करके दिए, हमें क्या करना है, केवल इसका एक्स में अंदर गुणा करना है। तो एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर जीरो। यहाँ हमें कोई कॉमन मिल जाएगा, बी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बी एक्स कॉमन मिल जाएगा। बी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स प्लस एक भी ये बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ पे बी। देखो यहाँ हमने प्लस किए हैं, सब कॉमन प्लस का है, तो हमें यहाँ भी प्लस का बनाना पड़ेगा। यहाँ प्लस का बनाने के लिए हमें प्लस का बाहर लेना पड़ेगा। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉमन, देखो यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, तो सी, मतलब माइनस सी कॉमन लेगी। तो क्या बचेगा, माइनस सी कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो। शून्य निकालने के लिए ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, एक शून्य के ये हो गया हमारा। और दूसरा बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो, बी एक्स बराबर सी, एक्स बराबर सी अपॉन बी, दूसरा शून्य के हो गया। अब हमें शून्यकों के मध्य संबंध को स्थापित करना है। संबंध को स्थापित करने का मतलब है शून्यकों का योग और फिर गुणनफल। तो शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एक्स का गुणांक और एक्स गुणांक मतलब माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है हमें, माइनस के बी अपॉन ए प्लस बीटा का मान सी अपॉन बी बराबर माइनस के बी का गुणांक, माइनस बी कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया। और ए कितना है, ए बी। सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, ए बी हो गया अब ए का भाग ए बी में देंगे तो बी बार, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी का भाग ए बी में देंगे तो बी बार ए बार जाएगा, ए का गुणा सी में करेंगे तो ए सी बराबर माइनस को ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी। देखो आ गया सेम, हो गया संबंध दोनों तरफ। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया और ये गुणांक का मान दिया था जो हमने इससे निकाला था, दोनों में संबंध सत्यापित कर दिया। इसी प्रकार हम गुणांकों में संबंध सत्यापित करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, माइनस का बी अपॉन ए इंटू बीटा का मान सी अपॉन बी बराबर सी का मान कितना है, माइनस का बी सी और ए का ए बी। देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का सी अपॉन ए। यहाँ भी अगर बी से हम बी कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी माइनस का सी अपॉन ए बचेगा। तो ये संबंध सत्यापित हो गया। इसे या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर दें तो डायरेक्ट गुणा करेंगे माइनस बी सी अपॉन ए बी बराबर माइनस बी सी अपॉन ए बी। चाहे इस तरीके से कर लिए चाहे इस तरीके से कर लिए काट के, दोनों का मान समान ही है, मतलब हमें सिद्ध करना है दोनों तरफ बराबर।
अल्फा पी संबंध स्थापित करना है तो इसमें संबंध सत्य कर दिया, शून्य, और हमने इसके शून्यकों का मान भी निकाल दिया। एक्स अल्फा बराबर इतना, कितना आया शून्य, एक आया माइनस बी अपॉन ए और एक आया सी अपॉन ए, ये इसके शून्य हो गए। इनके बीच हमने संबंध भी सत्यापित कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।